मीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 37 डिस्कस करेंगे। डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट इज़ इनडाइजेस्टिबल। ऐसा खाना जो हम खाते हैं जो हमारे जिस्म में डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसी फूड जो है वो हमारी डाइटरी फाइबर जो है वो कहलाती है। वो हमारे बिल्कुल बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती। इट इज़ फाउंड इन प्लांट फूड। हम जो मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे खाते हैं उस फूड्स के अंदर जो है वो मौजूद होती है। इट मूव अनडाइजेस्टेड स्टोमिक इंटेस्टाइन इनटू कोलन। ये हमारे मैदे में भी डाइजेस्ट नहीं होती, हमारी इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट नहीं होती। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन कोलन जो है उसके अंदर भी ये फूड बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती और इसी तरह जिस्म से बारी जो है वो डिस्चार्ज खारिज हो जाती है। ये दो किस्म की होती है डाइटरी फाइबर्स। एक को कहते हैं इनसोलेबल डाइटरी फाइबर्स और दूसरे को कहते हैं सोलेबल डाइटरी फाइबर। इनसोलेबल डाइटरी फाइबर ट्रेवल्स क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो फूड है बड़ी तेज़ी से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर जाती है। या इसके सोर्सेज में शामिल है वीट ब्रेन, गंदम का भूसा जो है वो, अनाज, स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेज। जितने आप फ्रूट और वेजिटेबल खाते हैं उनकी स्किन वगैरह जो है वो इसमें शामिल होती है। सॉलेबल डाइटरी फाइबर इट ब्रेक्स डाउन एज पासिस थ्रू द एलिमेंट्री क्लान। ये हमारी एलिमेंट्री क्लान से जब गुजरती है तो ये टूट जाती है, लेकिन ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती। इसके सोर्सेज ओट्स, बीन्स, बार्ले, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह शामिल हैं। डाइटरी फाइबर का बुनियादी काम क्या है? इट प्रिवेंट एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेटिंग द कंट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल। ये हमारी छोटी आंत के मसल्स में कंट्रक्शन के प्रोसेस को बढ़ाती है, जिससे हमारी कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। अक्सर हम साग खाएं, पालक खाएं तो ये डाइटरी फाइबर्स में शामिल होती हैं, जिससे हमारे जो है वो लूज़ मोशन आते हैं और कॉन्स्टिपेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन रिड्यूसिस। अगर कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाए तो बेशुमार बीमारियां जो है, आपको पता है कब्ज़ जो है इसको उम्मुल अमराज, सारी बीमारियों की जड़ का नाम दिया जाता है। अगर ये जिस्म से ख़त्म हो जाए तो बेतहाशा बीमारियां भी साथ ख़त्म हो जाती है। सॉलेबल डाइटरी फाइबर जो है हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको कम करती है। इसके अलावा शुगर लेवल जो है उसको भी कम करती हैं। इनसोलेबल डाइटरी फाइबर जो है हमारे जिस्म में जो कार्सिनोजन है उनको बड़ी तेज़ी से जिस्म से खारिज कर देती है। कार्सिनोजन ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं, ठीक है। तो हमारी इंटेस्टाइन से ये ऐसे जहरीले सब्सटेंसेस भी डाइटरी फाइबर के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाते हैं। बैलेंस डाइट। ह्यूमन रिक्वायर वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट टू कीप हेल्दी। हमें मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है ताकि हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी रहे। और हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए उस ग़िज़ा में, और मिनरल साल्ट्स जो है वो सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट शुड बी टेकन इन डाइट। हम खाने में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। द डाइट विच कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ऐसा खाना जो हम खाएं जिसमें सारे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हों, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट्स भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, और उससे जिस्म की नॉर्मल ग्रोथ हो और अच्छी बॉडी की डेवलपमेंट हो जाए, तो ऐसी फूड को हम नाम देते हैं बैलेंस डाइट। हम अक्सर आपने देखा हम खाना रोटी खाते हैं तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है, सालन होता है, उसमें लिपिड्स, घी वगैरह मौजूद होता है। इसके अलावा वाटर उसमें यूज़ किया जाता है, साल्ट भी हम उसके अंदर ऐड करते हैं। तकरीबन जो हम खाना खाते हैं उसमें वो बैलेंस डाइट में शामिल होता है। और अक्सर हम खाने के बाद साथ फल भी इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि विटामिन्स जो है वो भी हमारे जिस्म को। तो हमारे यहाँ जो खाना पका के जो सिस्टम और रवाज है तकरीबन उसमें बैलेंस डाइट शामिल है। अगर फल ऐड कर दिया जाए तो वो इंसान की सेहत के लिए बहुत मुनासिब होता है। बैलेंस डाइट इज़ रिलेटेड टू वंस एज। खाने का ताल्लुक़ उम्र से होता है। छोटा बच्चा उसको उस लिहाज से खाने की ज़रूरत होती है, थोड़ी ज़रूरत होती है। जैसे इंसान अडल्ट हो जाता है उसको ज़्यादा फूड और खाने की और ज़्यादा डेली गोश्त की ज़रूरत होती है। उसे तकरीबन आधा पाव डेली गोश्त ज़रूर खाना चाहिए। प्रोटीन की उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उम्र ज़्यादा हो जाए तो फिर ज़ाहिर है उसमें भी खाने की कमी आ जाती है। उम्र के लिहाज से जो है वो डाइट का जो है वो चार्ट बनाया जाता है। अक्सर लोग अपने फ़िज़िशियन से कंसल्ट करते हैं कि हमारी उम्र ये है, हमें 3 टाइम क्या खाना चाहिए और कितनी मिकदार में, कितने वज़न में खाना चाहिए। हमें इन चीज़ों का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए और अक्सर हम इन चीज़ में लापरवाही और कोताही करते हैं। हमें हमारी ज़िंदगी गुजरती जाती है और हमें अक्सर अपनी डाइट का भी पता नहीं होता। हमें सुबह कितनी मिकदार में खाना लेना है, दोपहर को कितनी मिकदार में, रात को कितनी मिकदार में, जितना मिल जाए हम उतना खा लेते हैं। 1.5 रोटी मिल जाए वो खा ली, 2 मिल गई वो खा ली, 1 मिल गई वो खा ली, जो मिल गया फल खा लिया, ना मिला ना खाया।
तो ये असल में अनबैलेंस हो जाता है हमारा डाइट में, जिससे हमारे अंदर बेशुमार मसाइल जो है वो पेश हो जाते हैं। इसके अलावा जेंडर, मर्दों को ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, खुराक की, एनर्जी की ज़रूरत होती है बनिस्बत औरतों को कम एनर्जी की जो है वो ज़रूरत होती है। उसकी वजह ये होती है कि अक्सर मर्द जो है वो हार्ड वर्क जो है वो करते हैं। इसके अलावा एक्टिविटी, अब एक शख्स जो मज़दूर है उसने सारा दिन सख्त काम करना है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छी और बैलेंस और ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है। एक शख्स ऑफिस में बैठा रहता है, वो सारा दिन पेन चलाता है, उसकी बॉडी की मूवमेंट्स इतनी नहीं होती, तो उसको उस डाइट की ज़रूरत नहीं होती जो एक मज़दूर को खुराक की जो है वो ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी बॉडी की इतनी वर्किंग ही नहीं है। एक्टिविटी के लिहाज से इंसानों को डाइट की भी जो है वो ज़रूरत, अक्सर हमने देखा है कि हम सारा हफ्ता काम करते हैं, तो सारा दिन हम खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाए, इतवार को घर बैठे होते हैं तो वही खाना हमारे लिए परेशानी का जो है वो सबब बन रहा होता है, क्योंकि उसमें हमारी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। इट शुड इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुड बी अकॉर्डिंग टू एनर्जी, फूड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होनी चाहिए। यानी जो नौजवान ग्रोथ कर रहे हैं उनको उनकी डाइट अच्छी और बेहतर और ताकतवर ग़िज़ा जो है वो होनी चाहिए। हम जो रोटी खाते हैं उस रोटी में कार्बोहाइड्रेट 52% होती है, लिपिड्स 3%, प्रोटीन 9% होती है। चावल जो हम खाते हैं उसमें 23% कार्बोहाइड्रेट होती है, 0.1% लिपिड्स होती हैं, प्रोटीन 2.2%। आलू जो हम खाते हैं उसमें 19% कार्बोहाइड्रेट है, 0.1% लिपिड और 2% प्रोटीन है। सेब जो हम खाते हैं उसमें 0.7% कार्बोहाइड्रेट है, 12% लिपिड्स हैं, 13% प्रोटीन है। एग्स जो है 0.7% उसमें कार्बोहाइड्रेट है, 4% लिपिड्स होती है, 3% प्रोटीन। मिल्क जो है वो जो हम यूज़ करते हैं उसमें 4% जो है वो कार्बोहाइड्रेट, 4% लिपिड्स और 3% जो है वो ये मुख्तलिफ़ किस्म की फूड्स के कंपोनेंट्स हैं जो हमें हमारे जिस्म में, हमारे कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन, जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है।